दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सोनू बीएल इन्फो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत सारे भाई बहन अगर अपनी समग्र आईडी में कोई सदस्य पंजीकृत कर रहे हैं या दोस्तों कोई संशोधन कर रहे हैं तो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें कौन कौन सी गलतियों से सावधान रहना है और हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है दोस्तों। साथ में दोस्तों मैं आपको यह भी बताने वाला हूं, अगर दोस्तों आपके द्वारा कोई गलती हो गई है तो उसका सॉल्यूशन भी आप किस प्रकार से कर सकेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम पहला पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हम समग्र आईडी की ई केवाईसी कर रहे हैं, तो दोस्तों जब हम ई केवाईसी कर रहे हैं तो हम यह गलती कर दे रहे हैं कि हमारा जो परिवार है, परिवार में से हम जिस सदस्य की केवाईसी कर रहे हैं, अगर हम गलती से अपना आधार लगा दिया दोस्तों, तो उस जो जिस सदस्य की हमने केवाईसी की है उसकी समग्र आईडी में हमारा आधार लग गया है। अब हम अपना आधार को डीलिंक नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारा जो आधार है उस सदस्य की आईडी में लग चुका है। अब हम अपनी समग्र आईडी की केवाईसी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जो आपका आधार लग गया है, अब आप इसको किस प्रकार से हटा सकेंगे इसके बारे में भी मैं बता देता हूं दोस्तों। पहले जो एसपीआर पोर्टल पर इसका एक ऑप्शन दिया जाता था कि हम अपना आधार चेंज कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अब हम अपने आधार में संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आधार एसपीआर पोर्टल से भी आधार का ऑप्शन हटा दिया गया है। अब केवल समग्र पोर्टल पर ही आधार डीलिंक का ऑप्शन बचा हुआ है। अब मैं दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि जो आधार डीलिंक होना है दोस्तों, वह आधार डीलिंक का ऑप्शन भी समग्र आईडी के जो ऑप्शनल पर हमें दिखाई दे रहा है, यह भी कभी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यह काम करने लगेगा तो कुछ टाइम में आप अपना जो आधार है उसको डीलिंक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें पहले सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों अगर हम दोबारा से भी केवाईसी कर रहे हैं तो हमारा जो आधार है उसमें डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। इस वजह से हम आधार को डीलिंक नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी है, आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान देकर ही दोस्तों आप अपनी केवाईसी को करें। अब मैं दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आप अपनी पंचायत से कहीं दूसरी पंचायत में निवास करने वाले हैं या फिर और कहीं भी आप निवास करते हैं दोस्तों, तो आप अपनी समग्र आईडी को डिलीट ना करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी समग्र आईडी को डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करवाने के बाद दोस्तों वहां पर आप अपनी जो नई सदस्य की जो अपनी समग्र आईडी बनवाते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, क्योंकि दोस्तों आपकी जो परिवार आईडी है उसमें पहले से आपका आधार मोबाइल सब लिंक होता है, और दूसरी जब आप आईडी बनवाएंगे दोस्तों तो उसमें आपका आधार लिंक नहीं हो पाएगा। अपनी समग्र आईडी दोस्तों डिलीट ना करवाएं। अगर आप कहीं और दूसरी जगह निवास कर रहे हैं दोस्तों, तो आप अपनी समग्र आईडी को ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं ट्रांसफर आपका जो किस प्रकार से होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और आप अपने सचिव या जीआरएस को अपना शपथ पत्र देंगे, मैं दूसरी पंचायत इस पंचायत में निवास कर रहा हूं, वहां के लिए हमारी जो समग्र आईडी उसको ट्रांसफर कर दी जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी समग्र आईडी को ट्रांसफर कर पाएंगे, और आपको जो भी सुविधाएं मिलती हैं सरकार की तरफ से, राशन मिलता है, आयुष्मान कार्ड और भी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं दोस्तों, अगर आप न्यू समग्र आईडी बनवाएंगे तो इन सारी सुविधाओं से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप अपनी समग्र आईडी को डिलीट ना करवाएं और अपनी समग्र आईडी को ट्रांसफर करवाएं, जिससे कि दोस्तों आपको सारी सुविधाएं, जो भी सुविधाएं आपको इस पंचायत में मिलती थी दोस्तों, वो वहां जाकर आपको मिल सकें दोस्तों। तो अब नंबर दोस्तों हम तीसरे पर आ जाते हैं। तीसरा नंबर पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आपको अपनी पत्नी का नाम अपनी समग्र आईडी में जुड़वाना है, तो दोस्तों मैं इसके लिए भी आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप विवाह पंजीयन करवा सकते हैं। अब विवाह पंजीयन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको लोगों को बता देता हूं दोस्तों, कि हमारी पत्नी की जो मायके वाली आईडी होती है दोस्तों, उस आईडी में से सदस्य आईडी को हम लेकर अपनी जो परिवार आईडी है, आपकी परिवार आईडी, उसमें आप लिंक करवा सकते हैं। भाई दोस्तों कौन करेगा, आपके सचिव या जीआरएस तुरंत कर देते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल हमें अपने पत्नी के मायके वाली समग्र आईडी की आवश्यकता होती है और अपनी समग्र आईडी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। और दोस्तों हम चौथे पॉइंट पर आ जाते हैं, मोबाइल नंबर लिंक करना। तो दोस्तों मोबाइल नंबर के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर दोस्तों मोबाइल नंबर आपका किसी दूसरी परिवार में पंजीकृत हो गया है, या आपका किसी अपने ही सदस्य किसी और परिवार आईडी में आपका मोबाइल नंबर लग गया है दोस्तों, तो आप इस मोबाइल नंबर को कैसे हटा सकते हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति और भाई लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वह किसी और समग्र आईडी में लगा हुआ है, हम अपनी परिवार आईडी में मोबाइल नंबर नहीं लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों इस
जो मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम है दोस्तों, वह भी आपके सचिव या जीआरएस से ही सॉल्व होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके सचिव या जीआरएस आप अपने एसपीआर पोर्टल से आपका मोबाइल नंबर जस्ट लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों हम ई केवाईसी भी कर रहे हैं, तो ई केवाईसी तो हमारी सत्यापित हो जा रही है, लेकिन हमारी समग्र आईडी मोबाइल नंबर लिंक फिर भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप अपने सचिव या जीआरएस से इस प्रकार से आप अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करवा सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट हैं दोस्तों जिससे कि आप अपनी समग्र आईडी में कोई गलती ना करें, जिससे कि आपको बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े दोस्तों। ये दोस्तों वीडियो मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए ही बनाई थी कि आप लोगों को यह सब कुछ बता सकूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। मैं पंचायत से रिलेटेड इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो लेकर आता रहता हूं दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बहुत सारी जानकारी तुरंत मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ।